नमस्कार देवियों सज्जनों, कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष में आप सभी का स्वागत है। सवाल कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत करते हुए बताना चाहूंगा कि कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष की बारी आई है, क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है और अब बारी है नेता प्रतिपक्ष की। सवाल है कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। हालांकि जैसा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है और राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगा दी गई है, प्रस्ताव पारित कर लिया गया, लेकिन संसद की वेबसाइट पर जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन सर्च करते हैं, वहां अब भी आखिरी एंट्री सुषमा स्वराज के नाम की दर्ज है, जो 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। पिछले 10 साल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद किसी भी दल के पास 54 सांसद नहीं जीते थे। किसी भी दल के 54 सांसद जीतकर नहीं आए थे। यदि हम बात करें मावलकर नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। 10 साल के बाद कांग्रेस को लोकसभा में अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। इस बार कांग्रेस के 99 सांसद जीत करके सदन में आए हैं, जो लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसके लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पारित किया है। मोदी 10 और मोदी 20 के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी को मावलकर नियम के चलते नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया था। हालांकि लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीपी आचार्य के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में 10% का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। नेता प्रतिपक्ष सरकार की निगरानी करता है, वह सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, वह सरकार के कामों को रिव्यू करता है। नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार के लिए ऑप्शन देना है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही दिए जाते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री के होते हैं। नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी होता है। ये कमेटी सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच करती है और उन रुपयों के हिसाब की जांच करती है जो संसद के माध्यम से सरकार को खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण कमेटियों और सिलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी शामिल हैं। अगर सरकार सिलेक्शन कमीशन में नेता प्रतिपक्ष को शामिल न करे तो देश में ईडी, सीबीआई के चीफ की नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाली कमेटी में भी नेता प्रतिपक्ष शामिल होता है। कांग्रेस के सांसद चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, लेकिन फैसला राहुल गांधी को करना है। तमिलनाडु के विरुधुनगर से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लोकसभा में कांग्रेस का नेता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जीते हुए कांग्रेस सांसद भी यही सोचते होंगे। राहुल गांधी क्या इतने परिपक्व हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल सके? और नेता प्रतिपक्ष बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितनी जिम्मेदारी सदन के नेता की होती है उतनी ही जिम्मेदारी प्रतिपक्ष के नेता की भी होती है। हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं ताहिर हुसैन, कांग्रेस प्रवक्ता। ताहिर हुसैन जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ में सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ताहिर हुसैन जी, आपसे बात करना चाहूँगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रख दिया है। हालांकि यहाँ एक बड़ी बात आती है कि क्या वास्तव में यदि दूसरे नाम और हैं, क्योंकि अभी जिन नामों पर चर्चा हो रही है कि वो नाम भी जो हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए सामने आ सकते हैं, तो इन नामों के अलावा क्या बहुमत है स्पष्ट रूप से विपक्ष के सभी दलों का कि वो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखना चाहते हैं? ताहिर हुसैन जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है शायद। सैयद मोहम्मद तकी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया है और आम आदमी पार्टी का समर्थन है और बाकी विपक्षी दलों का समर्थन है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद संभालें? संभवतः हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, मैं वापस आऊँगा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात आ रही है
कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर के तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नाम की चर्चा है। राहुल गांधी को सीडब्ल्यूसी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम जो प्रस्तावित हुआ था, वो उनको चुन लिया गया है। लेकिन क्या वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय जो है वो राहुल गांधी को ही लेना है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, ऐसे कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये आ जाती है, हालांकि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा है कि राहुल जी ने लीडरशिप की है और वे ही हमारे अभियान का चेहरा थे। न केवल कांग्रेस के भीतर से आवाज आ रही है, बल्कि गठबंधन के साथी शिवसेना के संजय राउत और विदुथलाई चिरुथिगल काची जो वीसी की है, उसके थोल थिरुमावलवन जैसे विपक्षी नेता भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि वो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनते हुए देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि लोकसभा में राहुल को ही संसदीय दल की लीडरशिप की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी गांधी परिवार से कोई नेता नहीं रहा है या नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा है। राहुल के पिता राजीव गांधी 1989 में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और इसके बाद उनकी मां सोनिया गांधी भी 1999 में पूरे 5 साल तक विपक्ष की नेता रही हैं। यदि राहुल नेता प्रतिपक्ष नहीं स्वीकार करते हैं तो दूसरे नामों पर चर्चा हो सकती है। भोपाल और लोकसभा में कांग्रेस के निवर्तमान उपनेता गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? और नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के नाम की जो बात है, क्योंकि यहाँ एक बात ये जरूर आ रही है कि खासतौर पर नेता जिसकी हिंदी पर खासी कमांडो, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से सरकार बनी है, इस कारण इस बार विपक्ष का नेता ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ऐसे में हिंदी बोलने वाला नेता होना चाहिए। पिछली बार अधीर रंजन चौधरी ने प्रयास खूब किया, लेकिन हिंदी में हाथ तंग होने के कारण उनकी बात आसानी से नहीं पहुंच पाती थी। 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ। कांग्रेस को 364 सीटें मिली। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई-एम को 16 सीटें मिली थी। देश के पहली लोकसभा स्पीकर जीवी मावलकर थे। उन्होंने नियम बनाया कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम संबंधित पार्टी की 10% सीटें होनी चाहिए, जिसके पीछे उनका तर्क ये था कि कोई नियम होना चाहिए, वरना हर पार्टी नेता प्रतिपक्ष का पद मांगने लगेगी। तब से यही नियम चला आ रहा है। मावलकर का यह नियम किसी गजट या लिखित में जारी नहीं किया गया था। यह नियम लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा, विधानसभा और अन्य निकायों में भी लागू किया जाता है। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था। चौथी लोकसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष राम सुहाग सिंह बनाए गए। इसका कारण था कि कांग्रेस का दो हिस्सों में, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ में टूट जाना। राम सुहाग सिंह कांग्रेस ओ के कोटे से पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे। पहली मोदी सरकार में कांग्रेस की मांग के बावजूद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नेता प्रतिपक्ष का पद देने से इनकार कर दिया था। 2014 में कांग्रेस की तरफ से लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। 2019 में स्पीकर ओम बिरला ने 10% का नियम बनाया और सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते दूसरे विपक्षी दलों ने भी अधीर रंजन को समर्थन दिया, लेकिन मोदी सरकार ने कभी अधीर रंजन चौधरी को प्रोटोकॉल के तहत नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया। लोकसभा टीवी के प्रसारण में भी सुषमा स्वराज के नाम के आगे लीडर ऑफ अपोजिशन लिखा दिखाई देता था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के आगे सिर्फ उनकी सीट का नाम लिखाई देता था। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या फिर कोई और विकल्प हैं जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष का कार्य संभालने के लिए कौन परिपक्व होगा, चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ मोहम्मद तकी जी भी हैं। मोहम्मद तकी जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? आपका बहुत स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सदन के नेता के बराबर होती है। आप किस चेहरे को देखते हैं, कौन सा नेता, हालांकि ये विपक्ष का निर्णय होगा कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, लेकिन 10 साल बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष आधिकारिक रूप से अब कांग्रेस का होगा, इसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है का ये उनका व्यक्तिगत, हमारी पार्टी का नहीं, बल्कि जो है ये विपक्ष का और कांग्रेस का
ये फैसला होगा कि वो किसे अपना नेता चुनती है। हाँ ये उनका अधिकार है हाँ और हर पार्टी अपने हिसाब से अपने लोगों का, अपने नेता का चुनाव करती है। हाँ लेकिन हाँ, हम आशा ऐसा करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा हो जो धीर गंभीर हो, जिसको देश की समस्याओं का जानकारी हो, लोगों को विषय रखने की जानकारी हो, उसको जो है संविधान की जानकारी हो, उसको जो है संसद चलाने के नियम की जानकारी हो कि प्रतिपक्ष का क्या नियम होना चाहिए, वो किस प्रकार से जो है अपनी बात रखते हैं देश को लेकर, देश की समस्याओं को लेकर, यहाँ से जुड़े हुए अपने संस्थाओं को लेकर। तो इस तरह का उनका प्रतिपक्ष का नेता होना चाहिए और जो माननीय प्रधानमंत्री जी से या हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों से या अन्य लोगों से अपनी बात सही ढंग से रख सके, उसकी बातों में गंभीरता नजर आनी चाहिए। ठीक है, बस यही अपेक्षा करते हैं। धीर गंभीर होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष और देश के मुद्दों की जानकारी हो, सदन के नियमों की जानकारी हो, ऐसा चंद्रमोहन चौबे जी का कहना है। मोहम्मद तकी जी, सैयद मोहम्मद तकी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि क्या जो बात अभी सामने आ रही है सीडब्ल्यूसी की बैठक में, क्योंकि कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं इस बार, जो सदन के सदस्यों की 18% संख्या है, तो 10 साल बाद पहली बार सदन में नेता प्रतिपक्ष का आधिकारिक पद होगा। आम आदमी पार्टी के भी सदस्य हैं, सदन में उपस्थिति है, लेकिन यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूँगा कि पिछले का जो स्थिति देखी कि भले नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, लेकिन जो कार्यशैली उनकी रही है, राहुल गांधी को आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं सदन के? देखिए, अभी एक सवाल उठा था कि राहुल गांधी गंभीर होंगे या नहीं होंगे और इंडिया गठबंधन के लोग गंभीरता पूर्वक काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जिन राहुल गांधी ने अपनी सीटें 40 से 100 के आसपास कर ली और बीजेपी को 240 पर धकेल दिया, वो तो और भी कम सीटें आती, लेकिन चलिए उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। 240 सीटों पर धकेल दिया है और वो 300 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे हैं। जिन्होंने 400 आंकड़े की बात करी, उसके बाद भी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग गंभीर होने चाहिए। हाँ। और जो विपक्ष की क्वालिफिकेशन पे, विपक्ष की एजुकेशन पे सवाल उठाते रहे, लेकिन सवाल किस पे उठे हैं, किसकी डिग्री पे उठे हैं, ये आप जानते हैं, किसी छुपा हुआ नहीं है। अगर राहुल गांधी सीरियस नहीं है, अगर अखिलेश यादव सीरियस नहीं है, अगर अरविंद केजरीवाल सीरियस नहीं है, विपक्ष के लोग नहीं सीरियस हैं, स्टैलिन सीरियस नहीं है, तो कौन है गंभीर है, कौन और एजुकेटेड है, हमें बता दीजिए। ठीक है, आपका एक प्रश्न लेकर के राहुल गांधी ने सबसे पहले जब कोरोना आ रहा था, उससे बहुत पहले अलर्ट किया था कि कोरोना एक बहुत बड़ी विपत्ति बन सकता है हमारे देश के लिए, और हमारे मोदी जी ने उसको हंसी में उड़ा दिया था और उनको मजाक उड़ाया था और कहा था कि आपको याद होगा, आपका पीएमओ ऑफिस से आया था कि कोरोना कोई गंभीर बीमारी नहीं होने वाली है, ज्यादा अनावश्यक परेशान न होइए। उसके बाद कोरोना में क्या हुआ हम सबने देखा। कोरोना से पहले नमस्ते ट्रम्प चल रहा था प्रोग्राम हमारे देश के अंदर, से क्रिकेट स्टेडियम जिस जगह को भीड़ से भर दिया गया था, जहां लोगों ने अपने देशों में एंट्री बंद कर दी थी, उस दौरान ये प्रोग्राम हुआ। तो आप समझ सकते हैं कौन गंभीर होगा। नोटबंदी के लिए जो बयान दिए गए थे, जो वादे किए गए थे, जो बातें कही थी, काला धन वापस आएगा, ये सब होगा, वित्त व्यवस्था अच्छी होगी, नोटबंदी के बाद देश का क्या हाल हुआ और कितने गर्द में, कितनी गहराई में, कितने नीचे हमारे देश की व्यवस्था चली गई, अर्थव्यवस्था, वो छुपा नहीं है। हालांकि उस वक्त कोरोना के ज्यादा चला जाता है, लेकिन हमारे देश की जीडीपी -21 तक जा चुकी। अब इससे ज्यादा काबिलियत के आप प्रूफ क्या मांगेंगे हमसे? हाँ, ठीक है। जो हुआ है पिछले 10 सालों में सब आपके सामने है। ठीक है। उसके बाद मोहन भागवत जी ने भी कहा है, मोहन भागवत जी का बयान भी आया है, मणिपुर को लेके बयान आया है। उन्होंने कहा है, तो मोहन भागवत जी जो इनकी पेरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे इसको ये बड़ा सम्मान देते, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। और अगर उनको ज्यादा गंभीरता पूर्वक लेते तो शायद वो मणिपुर चले जाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी इटली चले गए। उनको इटली ज्यादा पसंद है देश से, अपने देश की व्यवस्थाओं से उनको पिज्जा ज्यादा पसंद है। मणिपुर में हालात अभी भी काबू में नहीं है, अभी भी वहाँ परेशानी, हिंसा की वारदातें आ रही हैं, लेकिन वो चले गए इटली। तो आप देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे देश के किन मसलों को लेकर गंभीर हुए हैं, क्या कर पाए? महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, बेरोजगारी कम नहीं कर पाए, नौकरियां दे नहीं पाए। आज भी चुनाव खत्म होने के बाद टोल टैक्स महंगा हो गया है, दूध के रेट बढ़ गए हैं,
दालें के रेट बढ़ गए, आटा महंगा हो गया है, कितनी महंगाई अभी अभी फिलहाल इलेक्शन खत्म हुए एक हफ्ते से ज्यादा हुआ होगा, 10 दिन हुए होंगे, और ये सब महंगाई बढ़ गई, क्या कंट्रोल कर पाए। चलिए ठीक है, आपने तो कहा रवैया तो बीजेपी का वही वापस था आता हूँ करने आपके का। पास, वापस आता हूँ आपके पास में। चंद्रमोहन चौबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें, फिर ताहिर हुसैन जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन चौबे जी। जी जी, नहीं देखिए, अभी आप बात हो रही थी, विषय हो रही थी सदन के प्रतिपक्ष के नेता को लेकर, हाँ लेकिन अभी आपने हमारे कांग्रेस के भाई को सुना, हाँ वो आज भी आप देख रहे हैं पूरी तरह से चुनावी मूड में, जैसे कि अभी भी चुनाव प्रचार चल रहा है, ठीक है, वो वही विषय घिसे पीटे और झूठ ठीक है, और अफवाह और भ्रम वाला अभी ठीक भी है, उठा रहे हैं। ठीक और है हमने गंभीर इसलिए कहा, जी, हमने इसलिए कहा कि सदन में आपने उनका नाचन देख रखा है कि क्या क्या उन्होंने किया है। कभी आंख मारते थे, हाँ कभी जबरदस्ती जाकर किसी को गले लगा लेते थे, हाँ कहते मैं आऊंगा, अरे आप भी बोलूंगा तो तालियां पता बजाते नहीं थे, हिल जाएगा कभी अलग अलग इशारे करते थे हाथों से, देखिए, कभी हंसते थे हम हाँ आपके बीच करके, में नहीं बोले, कभी हम आपने आपके बीच में नहीं है, बोले, कभी आपने कभी किसी को आप नहीं नहीं, ठीक है, सुपनखा ठीक है, कहते थे, सैयद कभी मोहम्मद किसी तकी को जी, आ रहा हूँ आपके बुरा पास। कहते थे। ठीक है, आप अब अपने देख बातों को लीजिए, भूल जाते हैं। अब देख प्रधानमंत्री जिस तरह के लीजिए बयान दिए कि हैं, ये ठीक किस आज प्रकार बड़े का बयान दिए इनका हैं, उससे ठीक है, आचरण सैयद है, मोहम्मद तकी ये जी, गंभीर है। के गंभीरता दिखती है। ठीक है, आ रहा हूँ। जैसे इनके नेता गंभीर नहीं बदली, है, हाँ आपके चैनल पर, हाँ आपके चैनल पर गंभीर नहीं है, हाँ, कि इनके हमारी गंभीरता देखिए, इन्होंने जितना भी झूठ बोला हम चुपचाप चलिए सुनते ठीक रहे, है, ठीक है। लेकिन हमने हमने सही बात चंद्रमोहन बोला। चौबे जी, वापस आता हूँ क्या आपके राहुल पास में, गांधी ने और मेहमान है, सदन सभी से में वक्तव्य नहीं लेना मारा चाहूंगा। था? क्या राहुल गांधी ने सभी से वक्तव्य लेंगे। सभी, आप सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी, चौबे जी और आपके मैं पास आप आता आदमी हूँ। पार्टी से हूं, ताहिर कांग्रेस से हुसैन जी, नहीं ताहिर हूं। हुसैन जी हमारे साथ हैं। ताहिर, आपकी अब तक जानकारी हमारी के आवाज आ लिए। रही है? ताहिर हुसैन जी, ताहिर हुसैन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बात हो रही है नेता प्रतिपक्ष सदन में कौन होगा, इस क्योंकि 10 साल के बाद ये अवसर है जब आधिकारिक रूप से कांग्रेस को सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से 2014 के बाद से ये पद अभी तक किसी को नहीं मिला है। यहाँ तक कि जब आप सर्च करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उसमें भी जो है सुषमा स्वराज का नाम आता है। 2004 तक वो 2000 रही है नेता प्रतिपक्ष, उन्हीं का नाम आता है, उसके बाद किसी का नाम नहीं है। अब आधिकारिक रूप से आपको कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष मिल रहा है, क्योंकि 99 सीटें हैं, सदन की सीटों की 18% सीटें आपने जीत कर आए हैं। तो अब बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, कांग्रेस के कांधों पर है। राहुल गांधी का नाम CWC की बैठक में प्रस्तावित कर दिया गया है, और भी नेताओं के नाम आ रहे हैं। यदि राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो कौन नेता हो सकते हैं, कृपया वो बता दें, और बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे आप? कोई नेता नहीं है, सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी ही नेता प्रतिपक्ष की गद्दी संभालने वाले हैं, कोई दूसरा है ही नहीं है। तो सारे गठबंधन के नेताओं से बात हो चुकी है, CWC में हमारी बात हो चुकी है, पर माननीय मैं अपने प्रतिपक्ष से भाई साहब से, भाजपा वाले भाई साहब से कहना चाहूंगा कि अभी भाई साहब ने चूंकि ये बात की कि पुरानी बात नहीं करनी चाहिए, तो बार बार नेहरू जी को क्यों याद करते हैं? क्वेश्चन के नेहरू जी से क्यों पूछते हैं? नेहरू जी प्रधानमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। क्यों जुल्म देते हैं बार बार जी मोदी जी को? मोदी जी कांग्रेस को जी नेहरू जी ने ये किया, सत्ता साल में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 300 कहाँ से आया कश्मीर में? आज कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, नोटबंदी के बाद से आज जो गोलियां चल रही है, आतंकवाद कहाँ से आया? मैं पूछना चाहूंगा। ताहिर हुसैन जी, पिछले 4 दिन में 4 आतंकी घटनाएं हुई हैं। बढ़ गया, महंगाई चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और इसका कुछ भी ये नहीं है कि ये बातें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी सारी बातें कह चुके हैं। अपन विषय पर केंद्रित रहेंगे कि जो विषय है नेता प्रतिपक्ष की, बड़ी जिम्मेदारी देश ने आपको सौंपी है, कैसे निभाएंगे? जो देश की जनता जनार्दन ने इसमें ताकत दी है, जनता जनार्दन ने माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा खुशी का पल है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के जनमानस के कार्यकर्ता की। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, आपके पास आ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के लिए। दूसरी बात, पिछले 10 सालों में सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और इस बार का जो जनादेश है, जनता का आदेश है, उन्होंने विपक्ष को मजबूती दी है, शायद यही सोच करके कि अब देश का विकास होगा। और वो जो देश के विकास की बातें हैं, क्योंकि जितनी, मैंने पहले भी कहा कि जितनी जिम्मेदारी सदन के नेता की उतनी प्रतिपक्ष के नेता की भी है। तो प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका, हालांकि विषय और है कि 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे तो क्या सरकार निरंकुश हो गई थी, लेकिन सदन के बीच में क्या क्या गतिविधियां हुई, सदन में क्या क्या गतिविधियां चली, सांसदों को की जो है कई बार निलंबन भी
प्रक्रिया सामने आई है, उन सब चीज़ों को ना पढ़ते हुए वर्तमान में हम देखें 10 साल बाद सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल रहा है, आप कैसे देखते हैं? ये देश के लिए बहुत ही गौरव और बहुत सही निर्णय जनता का है कि लोकतंत्र में दो पहिए होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष, और दोनों का बराबर समन्वय के साथ चलना जनहित के मुद्दों का समाधान होने का एक सबसे सटीक तरीका भी है और सफलता के भारत के विकास के लिए सफल तरीके भी है। लोकतंत्र की मजबूती सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचना, ये भारत की खूबसूरती का प्रतीक है कि संसद की बातें सड़क तक पहुंचे और सड़क की बात संसद तक पहुंचे। ऐसा जनप्रतिनिधि, मजबूत जनप्रतिनिधि का पहचान होता है। 10 सालों तक राहुल जी की बात किसी ने सुना या न सुना हो, 5 साल तो लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया। जब भारत यात्रा दोनों का प्रथम फेज उन्होंने शुरू की तो बहुत सारे रिपोर्टरों ने उनसे पूछा था कुछ उटपटांग सवाल लेकर के, तो उन्होंने साफ कहा था कि वो पप्पू अब नहीं है, पप्पू अब वो खत्म हो चुका है, राहुल गांधी है। मजबूत भारत का मजबूत चेहरा राहुल गांधी है। ठीक है। आज 2024 में जब 10 साल उनके संघर्ष के दौर करने के बाद कांग्रेस पार्टी और बाकी गठबंधन ने एक मजबूत गठबंधन उन्होंने पैदा की, संसद में उन्होंने खड़ा की विपक्षों की संख्या, तो मेरा मानना है कि राहुल जी सबसे बेहतरीन नेता होंगे, क्योंकि बाकी मैंने किसी को अभी 10 सालों तक नहीं देखा कि संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया हो, और उनके अनुभव के आधार पर अब जो सड़क से उन्होंने सीखा है वो संसद में उठानी चाहिए। जनता की समस्याओं को लेकर के सरकार को हर तरफ घेरना चाहिए, ये लोकतंत्र के मजबूती के लिए आवश्यक है। ठीक है, वापस आता हूं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि सदन में प्रतिपक्ष का जो दल है वो मजबूत हो, विपक्ष मजबूत हो, तो सरकार बेहतर काम करती है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, जैसा कि आपने कहा, लेकिन यहाँ चौबे जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में 2014 के चुनाव के बाद, 2019 के चुनाव के बाद में सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया गया और हवाला दिया गया मालवंकर नियम का, लेकिन ऐसा कोई नियम लिखित में नहीं है कि जिनकी 10% उपस्थिति होगी उनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। तो वो क्या मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की? मंशा क्या, देखिए मंशा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सदन नहीं चलता। सदन चलता है सदन के नियमों से, सदन चलता है संविधान के अनुसार, सदन चलता है संसद के जो नियम बने हुए हैं, जो वहाँ के कार्यपालिका का नियम है उस अनुसार। जब वहाँ पर ये नियम है कि जो है 55 सीटें चाहिए नेता प्रतिपक्ष के लिए, 55 सीटें चाहिए, तो इनके पास ना 2014 में था और ना 2024 में था। वो 24 में तो है संकेत मात्र। हाँ, तो इसमें है इनको मिलेगा। अब ये अपना तय करें, इनका ही विपक्ष का, खासकर जो सबसे बड़ा दल विपक्ष का कांग्रेस दल, अब इस बार उसके पास संख्या बल है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस अपने किसको तय करेगी, किसको बनाएगी, ये उनका मामला है। ठीक है, ताहिर हुसैन जी, वापस आता हूँ क्योंकि समय की सीमा है। चौबे जी, ताहिर हुसैन जी आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो बात अभी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी ने कही कि पिछले 10 साल के संघर्ष के बाद वो राहुल गांधी ने अपनी छवि में एक निखार लेकर आए हैं, वो निखार देश के विकास में सदन में कैसे प्रदर्शित होगा? जो जनता जनार्दन ने, पूरे भारत की जनता ने जो मोहब्बत दी है, उसके कार्यकर्ता की मेहनत है और साथ में वो विपक्ष का प्यार, जो गठबंधन का प्यार, 26 पार्टियों के नेताओं का प्यार है, और ये जो जनमानस की एक छोटी छोटी जरूरतों के लिए माननीय राहुल गांधी जी सदन में अपनी बात को दमदारी से रखेंगे और सामने विपक्ष को बताने का जूता रखेंगे। ठीक है, विपक्ष है। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी, जैसा भी आपने जो बात पहले कही कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ठीक है, ये जनता के मुद्दे हैं, क्या विपक्ष मजबूती के साथ इन मुद्दों पर सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएगी सदन में?
देखिए, बिल्कुल, जो मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर जनता जो है, जनता घुड़सवार है और जो सत्ता पक्ष है वो घोड़ा है, तो उस सवार और घोड़े के बीच में तालमेल जो लगाम है वो विपक्ष है। हाँ। क्योंकि घोड़ा संतुलित होकर चले, पूरे सही तरीके से चले और सही रास्ते पर पहुंचे, ये लगाम विपक्ष कर सकता है। क्योंकि कई बार घोड़ा अगर अपनी ताकत के अहंकार में चूर हो गया तो गलत डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे कि हमने देखा जो हुआ, जिस तरह से 10 साल में लगातार हुआ है। और ये क्या, आप देखिए, मैं राहुल गांधी की तारीफ करता हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया, पदयात्रा निकाली। और मैंने नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने भी राहुल गांधी की कांग्रेस की तारीफ करी, कांग्रेस की तारीफ करी। उनकी तारीफ तो फवाद चौधरी ने भी की थी। राहुल गांधी की तारीफ तो फवाद चौधरी ने भी की थी। छोड़िए, वो तो उनसे करवाई गई थी। हाँ। और ये जो आपके मोहन भागवत साहब, उन्होंने भी राहुल गांधी की तारीफ करी, कांग्रेस की तारीफ करी है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बीजेपी के तार कहाँ जुड़े वो एक अलग टॉपिक है, तो हम बाद में कभी डिबेट कर लेंगे उसके ऊपर। लेकिन जो लोगों ने, जो बीजेपी के लोगों ने तारीफ करी यहाँ, तो ये एक बहुत ही, इस चीज को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। और बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई इस टाइम, कि ना बेचारे हंस पा रहे, ना रो पा रहे, ना ये खुशी बना पा रहे कि सरकार आई है, या नहीं समझ पा रहे कि हमारी सरकार कब हुई है। तो इनके 303 से 240 हो गए, तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार। इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या क्या जाए, मतलब 240 के ऊपर खुशी बनाई जाए, कब बनाया जाए, बता नहीं पा रहे कि जीते या हारे हैं, सीटें कम हो गई है, ये बता नहीं पा रहे। चलिए ठीक है, ठीक है। ये एक बात है, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, यहाँ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी आपके पास आऊंगा कि ठीक है, विपक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल सदन में उपस्थित है तो कांग्रेस है, 99 सीटें उनके पास हैं, संसद की सीटों का 18% जो है सीटें उनके पास हैं। यहाँ एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी की बात भी आई है कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो खड़ा होता है, जो बात अभी आई है कि जनता के मुद्दे सदन में, क्योंकि जब बात होती है तो ऑन रिकॉर्ड बात होती है, वो तमाम बातें सदन से लेकर सड़क तक की और सड़क से लेकर सदन तक की बातें, तमाम चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं। पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहते हुए नेता प्रतिपक्ष का कार्य और वो छवि जो राहुल गांधी थी, कि आपने कहा कि उनसे सवाल पूछे गए थे कर्नाटक के चुनाव के समय पे और उसके बाद उन्होंने छवि में निखार लेकर आए हैं और अब देश की जनता उनसे जो अपेक्षा करती है वो, क्योंकि जितनी अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है देश की जनता की, उतनी ही राहुल गांधी यदि वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाते हैं, हालांकि नाम और भी हो रहे हैं कि शशि थरूर भी हो सकते हैं, एक दो नाम और चर्चा में आ रहे हैं कि इन लोगों के नाम पर भी चर्चाएं हैं, यदि राहुल गांधी मना करते हैं तो ये नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल सकते हैं। आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष तो होंगे कांग्रेस के, वो कोई भी हो सकते हैं, राहुल गांधी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। तो देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए क्या करना होगा विपक्ष को और विपक्ष के नेता को? जी, उन्होंने जो सड़क पर अनुभव प्राप्त किया है, भारत के बारे में ये कहा जाता है कि सड़क पर घूमने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। मोहल्ले मोहल्ले से वाकिफ होने वाले को वो समाज समझ लेता है। हाँ। और अखाड़े में गिरने पड़ने वाला हर पहलवान एक बार केसरी बन जाता है, वो कप जीत लेता है। तो कहने का मतलब वो अनुभवी हो चुके हैं, 20 साल से अधिक वो लोकसभा में रह चुके हैं, तो उनको संसद की हर परंपरा से वाकिफ हो चुके हैं। मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि इस जिम्मेदारी से उन्हें भागना नहीं चाहिए। अगर वो भारत की भविष्य का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनके पास एक अच्छी संभावना है कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष का पद स्वीकार करें और इस बार कमजोर सरकार जिसे कहा जा रहा है मोदी की सरकार, उसके सामने अपनी बात को पूरी तरह से उठा सकते हैं और जनमन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, जन जन तक अपनी बात पहुंचाना है तो ये अच्छा अवसर है जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष का जो नेता होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की खामियां बताना, सरकार को सचेत करना और सरकार को दिशा निर्देश देना भी विपक्ष के नेता का काम होता है। तो देखना यदि राहुल गांधी के नाम का जब प्रस्ताव पारित हो चुका है और यदि वो मना नहीं करते हैं, वही होते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कैसे करेंगे। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। चंद्रमोहन चौबे जी, ताहिर हुसैन जी, सैयद मोहम्मद तकी जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले हैं? क्योंकि 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 2014 के बाद विपक्षी दल के 54 सांसद एक दल के जीत कर नहीं आए थे, इसलिए सदन में नहीं दिया गया था और मावलकर नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष की जो प्रक्रिया थी, 54 सांसद ना होने पर नेता प्रतिपक्ष नहीं बना। अब सदन को 10 साल बाद आधिकारिक रूप से कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने वाला है। कौन जिम्मेदारी संभालेगा? यदि राहुल गांधी संभालेंगे तो वो जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।